आज चलते हैं पावर की तरफ। पावर क्या होता है? क्लास 11 ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं सबसे पहले पावर के बारे में बात करने। देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं किसी काम को जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग उसी काम को बहुत देर में करते हैं। तो जो काम जल्दी कर लेता है, वही मेरे लिए कहलाएगा ज़्यादा पावर वाला बंदा, ठीक? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पावर ऑफ अ पर्सन और मशीन इज़ डिफाइंड एज़ द टाइम रेट एट व्हिच वर्क इज़ डन बाय इट। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पावर इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। यही हमारे लिए क्या है? पावर है। यानी कि पावर को हम कह सकते हैं वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। पावर को हम क्या कह सकते हैं? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये पावर के लिए हम कह सकते हैं। तो यहाँ से हम समझ गए कि पावर ऑफ अ बॉडी मेजर हाउ फास्ट इट कैन डू द वर्क। ठीक है, सो बेसिकली व्हेन अ बॉडी टेक्स लेसर टाइम टू डू अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क, इट्स पावर इज सेड टू बी ग्रेटर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो अब ये देखिए, अगर मान लीजिए हमें पावर किसी की चेक करनी है, तो ये हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति कितने टाइम में कितना वर्क कर सकता है। ठीक है, तो हम इसको एक दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि पावर इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे जो स्मॉल रेशियो होता है वर्क डन का, स्मॉल वर्क डन का रेशियो, जैसे यहाँ डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन लिया है हमने, और स्मॉल टाइम इंटरवल पे हम इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो ये पी बराबर डी पी अपॉन डी टी निकल के आएगा। अच्छा, हमें ये बताइए कि आप लोगों ने वर्क डन के बारे में पढ़ाई था कि वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी कि ये भी पढ़ा था हम लोगों ने कि डी डब्ल्यू आखिर होता क्या है? डी डब्ल्यू की वैल्यू होती है एफ डॉट डी एस। पढ़ चुके हैं, है ना? तो ये जहाँ पे एफ क्या है? अप्लाइड फोर्स है, और डी एस क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से ये जो डी डब्ल्यू की ये वैल्यू है, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू, इसको यहाँ पे हम उठा के पुट कर दें, तो हमें पावर की वैल्यू क्या मिलेगी? पावर की वैल्यू हमें मिलेगी एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, अच्छा, इतने पोर्शन को अगर आप देखिए, तो ये लिखा है डी एस अपॉन डी टी, और हमें पता है डी एस अपॉन डी टी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डी एस अपॉन डी टी क्या चीज़ होती है? ये कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? पावर इक्वल्स टू एफ डॉट वी, ये निकल के आई हमारी। तो पावर को हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी कह सकते हैं। ये एक्सप्रेशन जो है बहुत अच्छा है, पी इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट वेलोसिटी वी। अच्छा, अगर एफ और वी के बीच का एंगल हमें कहना हो, तो लेट सपोज थीटा एंगल है, एफ और वी के बीच में एंगल अगर कोई लग रहा है वो थीटा है, तब कोई एक्सप्रेशन कैसे हम निकाल सकते हैं? तो यही एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं पावर इक्वल्स टू एफ वी कॉस थीटा। तब यही एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। ये कब आएगा? जब वेलोसिटी और फोर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा? थीटा एंगल बन रहा होगा। हम्म, और अगर थीटा नहीं बन रहा है, यानी थीटा की वैल्यू जीरो है, लेट सपोज थीटा की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस जीरो हो जाएगा, एंड कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है। तो ऐसे केस में पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ इंटू वी। तब क्या आ जाएगा? पावर इक्वल्स टू एफ वी, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, इतना आया। तो पावर को हम कह सकते हैं कि ये चूंकि रेशियो है दो स्केलर क्वांटिटीज का, डब्ल्यू एंड टी का, इसलिए पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। दैट्स वाई इट इज एक्सप्रेस्ड एज डॉट प्रोडक्ट एफ एंड वी। अब बात करें कि पावर की जो यूनिट है वो कितनी हम निकालते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसकी डायमेंशन देखिए, यहाँ इसकी, तो डायमेंशन की और यूनिट की बात करें तो दोनों चीज़ें हमें इसके फॉर्मूले से ही पता चल सकती हैं, और फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? पावर इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वर्क डन की अगर आपको याद हो, डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोगों ने पढ़ी थी कि एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू होती है, और यहाँ पे टी लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? ये नीचे वाला टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस थ्री हो जाएगा। तो पावर की फाइनली जो डायमेंशन आएगी वो कितनी आ जाएगी? एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री, ये हमारी डायमेंशन आ गई पावर की। ठीक है, अब पावर की यूनिट्स, पावर की यूनिट क्या है? देखिए, एब्सोल्यूट पावर की जो यूनिट है एसआई में वो वॉट होती है। कितनी होती है? वॉट्स। ठीक है, इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। जब भी कभी कोई न्यूमेरिकल लगाएंगे वॉट लिखना है, जैसे 100 वॉट, तो 100 डब्ल्यू लिखेंगे, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर से हम यूनिट निकालने बैठे हैं, तो पावर इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, है ना? वर्क जूल्स में होता है और टाइम होता है सेकेंड्स में, तो जूल पर सेकंड, इसी को हम 1 वॉट कह सकते हैं। तो फाइनली हम लिख सकते हैं 1 जूल। अगर कोई 1 जूल का वर्क करने में किसी मशीन या किसी व्यक्ति को 1 सेकंड लगता है, तो इसका मतलब उसकी पावर 1 वॉट है।
तो 1 वॉट की हमने आपको डेफिनेशन बता दी कि कोई व्यक्ति अगर 1 जूल का वर्क करता है कितनी देर में, 1 सेकेंड में, तो इसी को हम कहते हैं 1 वॉट। तो ये भी आ गई भाई, यानी जूल सेकंड की पावर -1 भी कह सकते हैं। देयरफॉर पावर ऑफ अ बॉडी सेड टू बी 1 वॉट इफ इट कैन डू 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकंड। पावर की जो ये यूनिट वॉट है, इससे बड़ी क्या होती है, तो 1 किलो वॉट होती है। 1 किलो वॉट को हम 1 के डब्ल्यू कहते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट। 1000 वॉट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 10 की पावर +3, 10 की पावर 3 वॉट्स। इससे बड़ी होती है 1 मेगावाट। मेगावाट का मतलब होता है 1 मेगावाट। इसमें हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6 वॉट। ये भी एक फर्दर यूनिट्स हैं, ये सब भी आपको न्यूमेरिकल के लिए याद कर लेना है। अच्छा, सीजीएस में अगर बात करें तो पावर की सीजीएस सिस्टम में एब्सोल्यूट यूनिट जो होती है अर्ग्स होती है, अर्ग्स। ठीक है, तो अर्ग्स में अगर हम निकालेंगे अर्ग्स पर सेकंड, क्योंकि ये जो आपका वर्क डन है जूल्स की जगह अर्ग्स में हो जाता है, तो अर्ग्स पर सेकंड हो जाती है इसकी। तो हम लिख सकते हैं कि 1 वॉट को हम लिख सकते हैं 1 जूल पर सेकंड, या इसकी वैल्यू अर्ग्स में अगर लिखना चाहेंगे तो 10 की पावर 7 अर्ग्स पर सेकंड। ये ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से। अब पावर की ग्रेविटेशनल यूनिट भी आपने खूब सुन रखी होगी, ऐसे नहीं जानते होंगे, तो आपने एक टर्म है KGF, इसको ध्यान रखिएगा, KGF। ठीक है, तो एक्चुअली ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ पावर ऑन एनकेएस सिस्टम इज KGF मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस सिस्टम में यही चीज़ होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। अच्छा, फिर आपने एक और यूनिट पावर की सुनी होगी, 1 HP, है ना। HP मतलब हॉर्स पावर। तो ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग में इस्तेमाल की जाती है, जो बहुत एसेंशियल यूनिट है पावर की, वो 1 हॉर्स पावर होती है। 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वॉट्स। ये चीज़, ये जो यूनिट है ना 1 हॉर्स पावर, ये ज़्यादातर जो है हमारी क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल्स में, मोटरसाइकिल, मोटर बाइक्स में और कार्स में, इसकी जो है स्ट्रेंथ, इसकी पावर को कैलकुलेट करने के लिए इंजन की 1 HP के रूप में होती है। तो अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है पावर का, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, और दूसरा पढ़ा है पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने? पावर का फॉर्मूला पढ़ा है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, एक तो ये पढ़ा है। दूसरा हमने पढ़ा है पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, पढ़ा है ना। तो इसके ऊपर बेस्ड एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए कोई आपको कोई ऐसी लिफ्ट है जिसमें आप बैठ करके ऊपर जाना चाहते हैं, किसी वेलोसिटी से जाना चाहते हैं, तो उसमें जो मोटर यूज़ होगी कम से कम कितने हॉर्स पावर की मोटर होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि एक एलिवेटर है जिसका मास दे रखा है 500 केजी। मास कितना है एलिवेटर का? एलिवेटर सब लोग जानते होंगे कि एलिवेटर किसको कहते हैं, लिफ्ट को ही कहते हैं। तो ये 500 केजी की एक एलिवेटर है, जिसके अंदर आप जो है, आप उसको देख रहे हैं कि वो यार नीचे से ऊपर जाना चाहती है। किस वेलोसिटी से जाना चाहती है? 0.4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर जाना चाहती है। इतना वजन है और ऊपर जाना चाहती है, तो पक्की बात है उसकी मोटर में दम होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए मोटर में ना। तो मोटर की जो पावर होगी वो हॉर्स पावर में होगी। तो कितने हॉर्स पावर की मोटर लगाई जाए कि 500 केजी की एक लिफ्ट 0.4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर चली जाए? तो इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, या ये मान लेना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार का जो फ्रिक्शन है उसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। जो भी हमारा आंसर निकलेगा वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होता है तो बहुत सारी एनर्जी तो उस फ्रिक्शन में ही लॉस हो जाती है। तो हम चलो इसको इग्नोर करते हैं और करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पावर का फॉर्मूला हमें पता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, है ना। तो हम लिख दें पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। और फोर्स को हम लिख क्या सकते हैं, चूंकि फोर्स एक प्रकार का, वेट एक प्रकार का फोर्स है, नीचे से ऊपर जाएगी एलिवेटर, तो पक्की बात है ये जो एफ है ये mg बन जाएगा, यानी वेट ही तो है, और इसका मल्टीप्लिकेशन किससे होना है? v से होना है। तो m हमें कितना दे रखा है? 500 दे रखा है। भैया जी की वैल्यू उन्हें बतानी पड़ेगी। अगर जी की वैल्यू आपको कहीं ना लिखी दिखे क्वेश्चन में, तो आप अपने तरफ से जी की वैल्यू हमेशा 9.8 ही रखेंगे। ठीक है, तो जी की वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पे 9.8। अब वी की वैल्यू कितनी रखें? वी की वैल्यू गिवन है 0.4। तो जब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 9 2 18, 19 32 60, 1960। ये आ गई साहब 1960 वॉट्स। ये तो आ गई वॉट में, पावर हमारी किस में निकल के आ गई? वॉट में। लेकिन हमें पूछ रहा था कि कितने हॉर्स पावर की मोटर लगी हो, तो हॉर्स पावर के लिए हम इसको 746 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। तो 746 वॉट का 1 हॉर्स पावर होता है, तो 1 वॉट का हो जाएगा 1/746। तो 1960 वॉट का कितना हो जाएगा? 1960/746। तो यहाँ फाइनल पावर का जो आंसर आएगा वॉट्स उसमें, हॉर्स पावर में, उसके लिए हमें 1960 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 746 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.64 हॉर्स पावर। ये हमारा आंसर आ गया। तो देखा इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। अब चलिए इसी में क्वेश्चन लेते हैं कि एक आदमी है जिसका वजन 70 kg है।
ठीक है, यानी कि उसका मास कितना है, मास दे रखा है लेट्स सपोज 70 kg। ठीक है, ये जो है 70 किलो का आदमी जो दौड़ते हुए क्या करता है, 30 स्टेप्स 35 सेकंड में किसी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। 30 स्टेप्स को 35 सेकंड में, टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 35 सेकंड्स में वो 30 स्टेप्स करता है। कितने स्टेप्स, 30 स्टेप्स, 35 सेकंड में 30 स्टेप्स करके वो किसी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। तो आपको बताना है कि उसकी पर्सन की पार कितनी होगी अगर उसने कितनी हाइट, अगर एक एक स्टेप उसके द्वारा लिया गया, एक स्टेप 20 सेंटीमीटर हाई है, एक कदम अगर उसका 20 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो ऐसे ऐसे उसने अगर 30 स्टेप्स लिए हैं तो उसके द्वारा 35 सेकंड में कितना कितनी ऊंचाई चढ़ी गई और उसकी कितनी पावर जो है इस्तेमाल हुई उस पर्सन की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखें, हमें हाइट निकालने के लिए दे रखा है कि हाइट हम कैसे निकालेंगे भाई। 20 सेंटीमीटर का एक कदम है, उसने कितने कदम रखे हैं, 30 स्टेप्स रखे हैं, तो पहले तो 30 को 20 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना निकलेगा, 600 सेंटीमीटर। 600 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 6 मीटर्स। तो ये तो आदमी के द्वारा क्या निकल के आ गई, हाइट आ गई कि आदमी जो है 6 मीटर ऊंचा चढ़ा होगा। कितनी देर में चढ़ा, ये 35 सेकेंड्स में। तो हमें बताना है उसकी जो पावर है वो कितनी है। तो देखिए ऊपर चढ़ रहा है तो पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है, यही होता है ना। अच्छा, वर्क डन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिए हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिए एम जी एच। चूंकि उसके द्वारा एक हाइट पे मूव किया जा रहा है तो उसका जो भी वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से है। तो कुल उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी इसमें यूटिलाइज हो रही होगी उसकी पावर को कन्वर्ट करने में, तो वो पावर इक्वल्स टू जो डब्ल्यू रखेंगे ना, डब्ल्यू अपॉन टी। इसमें डब्ल्यू की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, एम जी एच। सो दैट वुड बी एम जी एच अपॉन टी। अब इस वाले फॉर्मूले में जैसे ही हम एम की वैल्यू जी की, एच की और टी की रखेंगे पावर मिल जाएगी। तो रखते हैं, पावर की वैल्यू हो गई, मास 70 kg का था, जी की वैल्यू 9.8 रखना है, कितनी हाइट चढ़ा वो 6 चढ़ा, कितनी देर में चढ़ा 35 सेकंड में। इसको बस हमें सॉल्व कर लेना है, पावर हमारी वॉट्स में आ जाएगी। जो भी आंसर हमारा आएगा किस में आएगा, वॉट्स में आएगा। तो कैलकुलेटर से इसको जरा सॉल्व करिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर आएगा 117.6 वॉट्स। हो गया क्वेश्चन। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और नई चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे न्यूमेरिकल को ईजी बनाते हुए। तो हमारे चैनल को इसी तरह से आप वॉच करते रहिए, देखते रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।